जिस तरीके से सभी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह अमन की माँ ने भी अमन को बहुत मेहनत करके पढ़ाया, उसको बहुत बड़ा आदमी बनाया, अच्छी पोस्ट पर पहुंचाया। अब वो अच्छी जॉब करता था। उसकी माँ ने उसकी शादी कर अपनी माँ को लेकर गया और एक वृद्ध आश्रम में अपनी माँ को डाल दिया। और वृद्ध आश्रम में जब माँ को डाला तो उसको फिर सालों साल देखने की फुर्सत ही नहीं हुई कि मेरी माँ उस वृद्ध आश्रम में कैसी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का वेलकम करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आई हूं छोटी सी स्टोरी जो है कि माँ का प्यार। माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, कितना दुलार करती है, ये तो आप सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। माँ देखिए खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। उसके पास खुद से पेट भरने के लिए नहीं होता, लेकिन वो अपने बच्चे को हर वो चीज खिलाती है जो वो खाना चाहता है। बड़ी से बड़ी शिक्षा अपने बेटे को देना चाहती है। भले ही उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन किसी भी तरह वो अपने बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं, तो सुनाती हूँ एक छोटी सी स्टोरी। बहुत ज्यादा इमोशनल है। स्टोरी सुनना ही काम नहीं है आपका, स्टोरी सुनकर उस पे मनन करना है और अपने से बड़ों का सम्मान करना है। चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे आपके सास ससुर हैं, उनको पूरा सम्मान दीजिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनकी जो भी ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी ज़रूरतें कब खत्म कर दी उन्हें पता ही नहीं चला। जिस तरीके से सभी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह अमन की माँ ने भी अमन को बहुत मेहनत करके पढ़ाया, उसको बहुत बड़ा आदमी बनाया, अच्छी पोस्ट पर पहुंचाया। अब वो अच्छी जॉब करता था। उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी थी। शादी करके वो एक खुशहाल जीवन जी रहा था। तभी अमन की माँ की तबीयत खराब होने लग गई, क्योंकि दोनों जॉब करते थे। अमन भी जॉब करता था, अमन की पत्नी भी जॉब करती थी। अब अमन को ये लगने लगा कि हमारी माँ का ख्याल कौन करेगा, क्योंकि अमन के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी, इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी माँ को समय दे पाता। उसने एक दिन अपनी माँ को लेकर गया और एक वृद्ध आश्रम में अपनी माँ को डाल दिया। और वृद्ध आश्रम में जब माँ को डाला तो उसको फिर सालों साल देखने की फुर्सत ही नहीं हुई कि मेरी माँ उस वृद्ध आश्रम में कैसी है, मुझे याद करती है या नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। कभी भी उसने ये जानने की जरूरत महसूस ही नहीं की। एक दिन वृद्धाश्रम से फोन आया कि आपकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, आपका नाम ले रही है, आपका नाम दिन रात ले रही है, एक बार उससे मिलने आ जाओ। अमन ने सोचा आज मैं अपनी माँ से मिलने जरूर जाऊंगा, और अमन निकल गया अपनी माँ से मिलने के लिए। जब उसने माँ की हालत देखी तो अमन को दुख तो बहुत हुआ, और अमन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुझे क्या चाहिए। अमन की माँ ने कहा बेटा मुझे तो तू चाहिए था, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तूने ही मुझे अपने जीवन से इतना दूर कर दिया। क्या इतने सालों में तुझे कभी मेरी याद नहीं आई, कभी तू मुझसे मिलने तक नहीं आया। तब अमन ने कहा माँ मैं बहुत बिजी हो गया था, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। फिर अमन की माँ ने कहा मैं इतने सालों से बिना पंखे के सो रही हूं, देख मेरे कमरे में पंखा भी नहीं है। अमन भावुक हो गया। अमन ने कहा माँ तू इतने सालों से बिना पंखे के सो रही थी, पर तूने मुझे बताया है क्यों नहीं। अमन की माँ ने कहा बेटा कैसे बताती, जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई तब इन लोगों ने तुझे फोन किया। मैं तुझसे मिलना चाहती थी, कहना चाहती थी, और कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, पर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हमें थोड़ा ही खाना मिलता है, इसलिए कि हमारी तबीयत खराब ना हो जाए। हमारी सेहत का ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन हमें पेट भर खाना भी यहाँ नसीब नहीं होता है। हमारा जो मन करता है हमें वो नहीं मिलता है। ये सुनकर अमन की आंखों में बहुत आंसू आने लगे। अमन अपने माँ के पैरों पर सर रखकर रोने लगा, लेकिन अब अमन के पास कुछ नहीं बचा था। तो इसलिए दोस्तों अमन की माँ के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन कहीं जाने अनजाने में आपकी माँ के साथ तो बुरा नहीं हो रहा है, आपके माँ बाप के साथ तो बुरा नहीं हो रहा है। कहीं आप उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े।
बाद में पछता के कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है, सिर्फ निराशा हाथ आएगी, पछतावा होगा, आप शर्मिंदा होंगे। अगर अभी भी आपके पास माँ बाप हैं तो उनकी कद्र करना सीख लो। मेरी इस कहानी सुनाने का यही मतलब है कि अगर आपके पास माँ बाप हैं तो उनकी कद्र करना सीख लो। अगर आपके पास सास ससुर हैं तो भी उनकी कद्र करना सीख लो, क्योंकि आपके पास, अगर आप मायके में हैं तो माँ बाप हैं, और अगर आप ससुराल में हैं तो आपके सास ससुर ही आपके माँ बाप हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये तय है। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो लेकर मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगर आपके माता पिता हैं तो उनका ख्याल रखें, उनको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना होने दें। तो फिर चलती हूँ। जय श्री राधे राधे राधे।